अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवा रहे हैं हैदराबाद शहर की। इस शहर से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यूँ तो मेरा आबाई शहर नवाबशाह है, लेकिन हैदराबाद से मेरी बहुत ही गहरी वाबस्ता हैं। हैदराबाद शहर कल्हड़ों के ज़माने में सिंध का दारुल हुकूमत था। हैदराबाद का पुराना नाम नेरून कोट है। ये बहुत हिस्टोरिकल शहर है। ये तकरीबन 1768 में कल्हड़ों हुक्मरानों ने कायम किया और ये काफ़ी अरसे तक सिंध की राजधानी कैपिटल का काम सरअंजाम देता रहा। बाद में जब अंग्रेज़ आए तो हैदराबाद को शिफ्ट करके बम्बई को उन्होंने दारुल हुकूमत बनाया सिंध का। नाज़रीन, हम यहाँ की जो ख़ास हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी आपको सैर करवाएंगे और उसके साथ ही आपको जदीद हैदराबाद के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, हैदराबाद का ब्लॉग हो और पक्के किले का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये भी एक हिस्टोरिकल किला है जो 1869 में तामीर हुआ। इसकी तामीर भी कल्हड़ा हुक्मरानों ने करवाई और ये बहुत ही अंदर से बहुत खूबसूरत किला था। ये किला जो तामीर किया गया वो हैदराबाद शहर जो उस वक्त नेरून कोट कहलाता था उसके दिफा के लिए बनाया गया था और ये यूनेस्को के प्रोग्राम में ये इस हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब तो इसकी हैबत चेंज हो चुकी है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी कायम हो गया है और घर हैं। सेवरेज के पानी का कोई सही निकासी सिस्टम नहीं है। इस वजह से इस किले की जो तारीख़ी दीवारें हैं वो गिरना शुरू हो गई हैं और इसको ज़रूरत है कि इसकी हिफाजत की जाए। ये एक तारीख़ी किला है जो बहुत अहमियत रखता है हैदराबाद के लिए। दोस्तों, लाहौर के पाए तो आपने खाए होंगे और वो बहुत मशहूर भी हैं, लेकिन आपका जब भी हैदराबाद आना हो तो अजीम पाए जो कि पक्का किला के बिल्कुल ही साथ में बैठते हैं, उनके पाए आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। नाश्ते में ये सुबह के टाइम होते हैं और ये 45 साल से, यानी इनकी तीसरी पीढ़ी है, ये पाए दे रहे हैं। और देख रहे हैं इस वक्त सुबह का टाइम है लेकिन बहुत रश है। बड़ा यमी पाए हैं। मैं तुर्की गया था तो मुझे वहाँ मिर्च नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मुझे पाए और बिरयानी खाने का बहुत शौक़ है, लेकिन वहाँ हम फीका खाना खा के जो हमारी हालत हो गई। दोस्तों, इस वक्त हम शाही बाज़ार में मौजूद हैं। ये एशिया के उन चंद बाज़ारों में से एक बाज़ार है जो तवील तरीन है। इसकी लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है और इससे बहुत से बाज़ार निकलते हैं, जिसमें रेशम बाज़ार, फ़कीर का पेड़, एडवानी गली, छोटकी गली, ये मशहूर बाज़ार हैं हैदराबाद के। ये तवील तरीन बाज़ार है शाही बाज़ार। दोस्तों, हम यहाँ की रबड़ी खाने के लिए रुके हैं। हैदराबाद की रबड़ी बहुत मशहूर है। ये दुकानें जो आप देख रहे हैं, अभी सुबह का टाइम है इसलिए दुकानें नहीं खुली हैं। हैदराबाद की रबड़ी मशहूर है। बॉम्बे बेकरी का केक यहाँ का मशहूर है। यहाँ का पल्ला बहुत मशहूर है। तो अब आप जब भी आएँ तो हैदराबाद में मछली, बॉम्बे बेकरी का केक और हैदराबाद की रबड़ी ज़रूर ख़रीदें।
नाज़रीन, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये दरगाह है हज़रत अब्दुल वहाब शाह की। आजकल वबा की वजह से ये दरगाह शरीफ बंद है, वरना हम अंदर से आपको सैर करवाते। हमने यहाँ पे दुआ की है अपने लिए भी, आपके लिए भी। ये दरगाह शरीफ किले से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे ये वॉकिंग डिस्टेंस पे वाक़ है, लेकिन आजकल बंद है जिसकी वजह से हम ज़ियारत न कर सकें। दोस्तों, इस वक्त मेरे लिए ज़िंदगी के एक रूह परवर मंज़र है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौला अली के कदम पर। कोविड की वजह से दरगाहें बंद हैं और हमने ज़ियारत ज़रूर की है, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली कि कुछ वीडियो वगैरह ज़्यादा बना सकें, लेकिन कुछ हमने वीडियो कैप्चर की है जो आप ज़रूर देखें, दुआ कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त हम हैदर चौक पे खड़े हैं जो कि हैदराबाद का दिल है। ये इलाका गाड़ी खाता का इलाका कहलाता है। हैदर बख्श जतोई एक बहुत बड़ा नाम है जिनके नाम से ये चौक मंसूब किया गया है। हारी कमेटी के बहुत बड़े कामरेड लीडर थे हैदर बख्श जतोई। हैदराबाद का ये इलाका जो है गाड़ी खाता, ये सेंट्रल, यूँ कह लें कि सेंट्रल हैदराबाद है। गर्मा गर्म नाश्ता आ गया है दोस्तों। हैदराबाद गाड़ी खाता की ये पूरी हैदराबाद में मशहूर हैं और आइए नाश्ता कीजिए। इस वक्त हम गुल सेंटर के पास से गुज़र रहे हैं। हैदराबाद शहर सिनेमाओं की वजह से बहुत मशहूर। यहाँ तकरीबन 30-32 सिनेमा हुआ करते थे। कोहिनूर, चांदनी, न्यू मैजेस्टिक, राहत, संगीत जो लतीफ़ाबाद में वाक़ था, ये सिनेमा बहुत मशहूर थे, लेकिन अब उनका नामो निशान नहीं रहा। ये हैदराबाद का जिम खाना क्लब है। जिम खाना। इस वक्त हम ठंडी सड़क से गुजर रहे हैं। ठंडी सड़क, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि ठंडी सड़क के नाम से एक फिल्म भी थी। इस वक्त हम रानी बाग में खड़े हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी याददाश्त कायम करती है, तो इसे हम बचपन में घासी गार्डन भी कहते थे। ये बहुत बड़े एरिया पे मुहित है। ये आपको थंब नज़र आ रहा होगा ईदगाह का। यहाँ ये ईदगाह है और उसके साथ ही बिल्कुल चिड़ियाघर है। रानी बाग से ही मुत्तसिल है चिड़ियाघर। और इसके अलावा बच्चों के लिए फनलैंड बनाया जो कि लेफ़्ट हैंड पे मेरे शाम के टाइम पे खुलता है। इसमें झूले वगैरह हैं और शाम को बच्चे, ख़ास करके जुम्मे, हफ्ते और इतवार के दिन यहाँ रश होता है, बच्चे आते हैं। वैसे आम दिनों में यहाँ कोई इतनी ख़ास चहल पहल देखने में नज़र नहीं आती। हैदराबाद बहुत साफ़ सुथरा शहर हुआ करता था। कहते हैं कि इस शहर को धोया भी जाता था रोज़ाना, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, गुंजान आबाद इलाके, तो इस शहर की जो है वो हालत बिगड़ती गई। ईदगाह, हैदराबाद की ईदगाह तारीख़ी है। ये इतनी पुरानी नहीं है, पाकिस्तान बनने के बाद ही ये ईदगाह हमारे वजूद में आई है। इसकी तवील राहदारी, यहाँ पे सुबह और शाम में लोग आते हैं, वॉक करते हैं। यहाँ पे मैंने अक्सर लोगों को वॉक करते हुए देखा है। यूँ तो ईदैन पे ही यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं अपना इस्लामी फ़रीज़ा अदा करने के लिए।
ईद उल ज़ुहा और ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये आप देख रहे हैं ये कितनी वसीउल अर्ज़ जो है ये ईदगाह, खूबसूरत ईदगाह है। इसके पीछे ही नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद है। नाज़रीन, नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद, इस स्टेडियम से मेरी बहुत यादें वाबस्ता हैं। इस स्टेडियम में मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच MCC पाकिस्तान, जिसकी क़यादत ग्रेट सर जेफरी बायकॉट कर रहे थे। मैं उस वक्त गालबन प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। नियाज़ स्टेडियम का पहला मैच था ये। हैदराबाद का बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है। खुशकिस्मती से इस वक्त एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा है और मुझे आज बहुत खुशी हुई। ये काफ़ी अरसे के बाद मैं नियाज़ स्टेडियम में कोई मैच देख रहा हूँ। दोस्तों, काफ़ी अरसा हुआ यहाँ कोई इंटरनेशनल मैच तो ना हो सका है नियाज़ स्टेडियम में, लेकिन फिर भी फ़र्स्ट क्लास लेवल के मैचेस यहाँ पे खेले जाते हैं और वक्तन टीमें आती रहती हैं और इस ग्राउंड को रौनक बख्शती रहती हैं। नाज़रीन, इसी ग्राउंड पे मेरी मुलाकात इंडिया के बिशन सिंह बेदी, जो कि फ़तेह सिंह गायकवाड़ टीम मैनेजर से जब आए थे हैदराबाद टेस्ट मैच खेलने के लिए, यहीं पे जावेद मियांदाद की वो तारीख़ी इनिंग 278 रन की जब इमरान खान साहब ने डिक्लेयर कर दिया था तो उन्होंने अपना बल्ला ज़ोर से ज़मीन पे मारा था। वो लम्हात मैंने देखे अपनी आंखों से लाइव। इस स्टेडियम से मेरी बहुत ही गहरी वाबस्तियाँ हैं। यहाँ मैंने काफ़ी सारे टेस्ट क्रिकेटर के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, जिनमें ज़हीर अब्बास, कपिल देव। दोस्तों, आज का हमारा सफ़र हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन चूँकि हैदराबाद एक बहुत बड़ा शहर है, मैं तो चाह रहा था कि एक ही वीडियो में मैं आपको हैदराबाद शहर की सैर करवा देता, लेकिन हैदराबाद शहर बहुत बड़ा है और ये पॉसिबल ही नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबी हो तो लोग बोर हो जाते हैं। अभी मैंने आपको दरियाए सिंध की, जामशोरों के पुल की और हैदराबाद के बहुत से हिस्से जो है रह गए हैं, वो मैं तफसीली आपको अगली किस्त में नेक्स्ट एपिसोड में उनकी सैर करवाऊंगा। हो सकता है हम किश्ती की सैर भी करें। फ़िश ज़रूर हम आपको खिलाएंगे। हैदराबाद की फ़िश बहुत मशहूर है। तो नाज़रीन, अगले एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपका मशकूर रहूँगा। बड़ी मेहरबानी।